नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आइए आज हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए एलसीएम एचसीएफ क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 6, 5, 4 सभी बच्चे के लिए है, ठीक है ना। ये जो है एलसीएम सभी बच्चे के लिए है, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि हम इस क्लास में हैं, इस क्लास में हैं, कंपटीशन तैयार कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है। सभी बच्चे के लिए एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ और अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया से और शॉर्ट तरीके से, दो तरीके 3 तरीके से, जैसे हम तैसे सीखेंगे हम, ठीक है। तो आइए चलते हम पहले एलसीएम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एलसीएम। एलसीएम दो प्रकार से करेंगे। कितने कितने टाइप से? 2 टाइप करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो चलिए एलसीएम पर ये एलसीएम दिया ना, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जैसे कि यहाँ पर 12 है, 16 है और 18 है, ठीक है ना। यहाँ जगह 12 है और 16 है और 18 है, ठीक है ना। देखिए हम एलसीएम 2 टाइप से करेंगे। पहला करेंगे ऐसे और दूसरा करेंगे हम ऐसे, ठीक। इसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि और इसे बोलते हैं भाग विधि, बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए एलसीएम को करने के लिए हमको ये जानना पड़ता है इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए हम पढ़ाएंगे ना, तो ना ये सब जानने का तरीका है ना कुछ नहीं। चाहे आपको इवन संख्या पता हो, चाहे न पता हो, चाहे सम संख्या पता हो न पता हो, अभाज्य संख्या पता हो चाहे न पता हो, तो हम पढ़ाएंगे। नहीं पता रहेगा तो भी आप लोग एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए यदि हम एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। सबसे छोटे संख्या किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो इसे हम 2 से काट लेते हैं। 2 से बार कटेगा 6 बार में, 2 से 16 कटेगा ना कितने बार? 8 बार में। फिर 2 से 18 कटेगा कितने बार में? 9 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर से हम 2 से काटते हैं। देखिए 8 जो होता है 2 से कट जाता है ना, तो फिर 2 से काटेंगे, ठीक। देखिए 2 को 6 बार काटे कितने बार में? 3। 2 को 8 काटो कितने बार में? 4 बार में। 2 से 9 कटता है, गया नहीं कटेगा ना, तो 9 को हम क्या करते हैं? उतार देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। 4 अभी है ना, 4 किससे कट? 2 से कटता है ना, तो 2 उतार देंगे यहाँ पर। 2 से 3 कटेगा, जो संख्या नहीं कटता है ना वो संख्या उतार देंगे हम, ठीक है। और जो संख्या कटता है, देखो 2 से 4 कटेगा कितना? 2 बार में, इसे काट देंगे। अब देखो 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा तो 9 का कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। ठीक क्या कर लेंगे? 9 उतार लेंगे। अब देखिए फिर 2 है ना, 2 से काटेंगे, खत्म। 2 से 3 कटेगा नहीं ना, 3 उतार देंगे। 2 से 9 कटेगा नहीं ना, 2 9 उतार देंगे। अब देखिए जैसे कि जो कंपटीशन लेवल तैयार करते हैं ना, यहीं तक रहने देंगे। इससे गुणा कर लेंगे और इन सब गुणा कर लेंगे, ठीक है। जो कंपटीशन तैयार करते हैं ना, इस सब गुणा कर लेंगे और इन सब गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और एकेडमी लेवल होगा, एकेडमी लोग क्या करते हैं पूरा जो होता है ना, तो शुरुआत से कर देना एकदम पूरा विस्तार से, ठीक है। तो हम विस्तार से बताया ना कंपटीशन लेवल का। अगर आप लोग कंपटीशन तय कर रहे हैं ना, देखिए हम ऐसे गुणनखंड करेंगे ना, एलसीएम करेंगे ना, जो नहीं कट रहा है ना, इसे और इसे गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए बाकी आप लोगों को एकेडमी लेवल है तो आप लोग एकेडमी लेवल देखिए। अब देखिए इसमें 3 है, 9 है, देखिए किससे काटेंगे? 2 से 3 9 कटेगा का? नहीं कटेगा ना। देखिए हम सबसे पहले बता दें, पहले 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है, फिर 5 से काटना है, फिर 7 से काटना है, फिर 11 से काटना है और फिर 13 से काटना है। और इससे आगे भी काट सकते हैं, बाकी इतना आप लोग जानने के लिए बहुत है, ठीक है। देखिए 2 से कटा क्या? नहीं ना, 2 के बाद क्या? 3 है ना, तो है 3 रखो। 3 से 3 कट जाएगा, खत्म। 3 से 9 कटे क्या? कट जाएगा 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में, ठीक। अब देखिए कितना बचा? 3 बचा ना, यहाँ 3 केवल है, तो 2 से कटेगा 3, नहीं कटेगा ना, किससे कटेगा? 3 से, तो 3 का 3 का। अब देखिए सब में आपस गुणा कर लेते हैं। जब गुणा उतारेंगे तो ऐसे उतारेंगे, देखो 1 2 3 4
4 2 है ना, तो इस करेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब 3 2 बार है ना, तो लिखिए 3 गुड़े 3। ठीक, इसमें गुणा कर लेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखिए कभी बच्चा ऐसा होता है एलसीएम तो कर लेता है लेकिन गुणा नहीं कर पाता है। देखिए हम गुणा कैसे करेंगे, 2 को गुणा 2 बार, 2 दूना 4, 4 है ना, फिर 4 को गुणा 2 में 4 दूना 8 है, फिर 8 गुणा 2 में 8 दूना 16, 16 गुणा 2 में 16 दूना 32, 32 गुणा 3 में कितना 96, 96 जाएगा। फिर 96 गुणा 3 में 96 गुणा जब 3 में करेंगे हम ऐसे, 36 का 18 को 8 से लगाए तो 27 का 28 यानी 288 हो जाएगा। तो बस 10 सीधा लिख देंगे 288 किया जाएगा, आपका आंसर है। क्या है आंसर है 288, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं, देखिए ऐसे गुणा करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे गुणा करेंगे, सिंपल। इसमें से गुणा करेंगे 2 दूना 4, फिर 4 4 गुणा 2 में करेंगे 4 दूना 8, 8 गुणा 2 में 8 दूना 16, 16 गुणा 3 में 16 तिया, सॉरी 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 यहाँ पर 288 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, सॉरी ये 5 बता दिए 4 होगा, ठीक है। देखिए गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा 144। देखिए 48 में 4 3 गुणा करेंगे, 8 से 24 4 से लगा दो, 4 3 12 2 14 144, ठीक ना। सेम ऐसे करेंगे 16 3 48 तिया 144। हम ऐसे करेंगे गुणनखंड, ये तो पहला तरीका है। अच्छा दूसरा तरीका हम इसे करेंगे जैसे गुणनखंड भी कैसे करेंगे, 12 था, ठीक है, 16 था और क्या था 18 था। देखिए इसका गुणनखंड भी देख कैसे करेंगे हम, 12 का हम गुणनखंड निकालते हैं जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 16 गुणनखंड निकालते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 निकालते हैं 2 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 3, 18 का, ठीक है ना। अगर आप लोग गुणनखंड नहीं आता है ना तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए हम गुणनखंड नहीं आता है, तो हम आप लोगों के लिए पर्सनली एकदम अच्छी तरह से जो गुणनखंड होता है बता देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे ना, जो कॉमन मिलता है तीनों में ना उससे अलग लिख देते हैं, एक कॉमन मिला ले लेते हैं, ठीक है। और देखो एलसीएम में अगर 2 में मिलता है ना तब वो ले लेते हैं, अगर 2 में मिलेगा तब वो ले लेंगे। देखिए इसमें से मिला लेनी है, इसमें से मिला है, इसमें से मिला तो इससे ले लेंगे। अगर मिला ना, जो मिला पर से उतार लेंगे, ये मिला 2 गुणे ये दोनों मिला उतार लेंगे 2, फिर है नहीं मिला है ना तो इसे उतार लेंगे, इसे उतार लेंगे। अब तो इसमें से दोनों मिला है ना तो 3 उतार लेंगे, अब बचा के लिए 3 3 उतार लेंगे। एलसीएम में क्या किसी को हम नहीं छोड़ते हैं, जो कॉमन मिलता है उससे भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है तो उससे भी ले लेते हैं, और सभी एक ही साथ लेकर के क्या गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 तिया 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 144 और इसमें भी 144, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों को एचसीएफ तो समझ में आएगा। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ, किसकी तरफ, एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ को हम दो तरीके से करेंगे, किस तरीके से, दो तरीके से करेंगे। तो चलिए तो आइए चलते हैं एचसीएफ की तरफ, तो चलिए देखिए एचसीएफ हम दो तरीके से करेंगे, किस तरीके से, दो तरीके से, ठीक है। देखिए पहला तरीका क्या है एचसीएफ में, जैसे कि 12 ले लेंगे, 18 ले लेंगे और 24 ले लेंगे, ठीक है।
तो करेंगे गुणनखंड विधि से HCF, अरे तब जैसे एल्सियम बताया था ना वैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले इसे हम देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से। जब इसे करेंगे गुणनखंड विधि से तो छोड़िए, पहले इससे नहीं करेंगे, पहले जैसे हम किए थे HCF, जैसे एल्सियम निकालते हैं सेम HCF करते हैं। बाकी HCF में ये होता है कि कोई ऐसी संख्या लेंगे ना, उस संख्या से तीनों संख्या कट जाए। HCF में क्या होता है, हम कोई संख्या पर रखेंगे तो उसी संख्या से हमारा तीनों कट जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा 12 है, 18 24 है, ऐसी कौन सी संख्या रखे कि क्या जाएगा, छोटी छोटी संख्या रखना है कि हमारा सब कट जाए। तो छोटी छोटी संख्या रखना ना, तो क्या क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 से 12 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से 18 कटेगा कितने बार में, 9 बार में। 2 से 24 कटेगा कितने बार में, 12 बार में, ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे क्या करते हैं ना, अब कोई ऐसी संख्या फिर से लेंगे कि तीनों काट दे। अगर देखिए यदि हम 2 से यहाँ लेंगे, यदि यहाँ 2 लेंगे, क्या 2 6 कटेगा, कटेगा 9 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कि 2 नहीं लेंगे, तो किसे लेंगे हम ले सकते हैं 3 को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, ठीक। देखिए 3 से ना, 3 से क्या कटेगा, कट जाएगा, ये कटेगा कट जाएगा, ये कटेगा कट जाएगा। तो देखिए 3 से काटेंगे कितने बार में, 2 बार में। 3 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में। 3 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अब क्या देखिए, क्या कोई ऐसी संख्या लेंगे हम कि तीनों कट जाएगा। 2 लेंगे, ये 2 कट जाएगा, बाकी कटेगा नहीं, कटेगा। 3 लेंगे, 1 कट जाएगा, ये 2 कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो क्या कर, ये सवाल हम छोड़ देते हैं। HCF में जहाँ नहीं कट रहा है वहाँ हम HCF छोड़ देते हैं। और जो आता है ना, जो आया रहता है उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करते हैं। जो आया यहाँ पर 2 3 आया ना, उसे गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 6। ये आपका 6 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड विधि हम कैसे करेंगे HCF, जैसे 12 है और 18 है और 24 है, इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है ना। देखिए 12 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 18 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 24 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 24 का गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 2 4 9 24, ठीक। देखिए अब HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा उसी केवल लेंगे हम, और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लेंगे। आज देखिए ऐसे नहीं है कि 2 मिलेगा तब वो काम चलेगा, नहीं। इसमें हमको तीनों मिलना जरूरी है, किसमें, तीनों में मिलना जरूरी है। तो देखिए ये मिलेगा तीनों में, इसे ऐसे काट देंगे और इसे नीचे लिख देंगे, 2 गुणे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 2 है, ये 2 है क्या, नहीं ना, तो इसे छोड़ देंगे। ये 3 है, ये 3 है, 3 है ना, तो इसे भी ले देंगे, ठीक है। 2 गुणे 3। अब क्या कहीं काम मिला है क्या, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए गुणा कर 2 3 6, ये आपका 6 आंसर है। देखिए ऐसे भी 6 आया है और ऐसे भी 6 आया है, ठीक है। ये आपका HCF रहा, ठीक। आगे समझ में। तो ऐसे हम 2 तरीके से HCF करते हैं और HCF करते हैं। देखिए HCF एक तरीके से और करते हैं, जिससे भाग विधि, ठीक है ना। कैसे, भाग विधि। देखिए भाग विधि हम कैसे करेंगे HCF, तो ये देखते हैं भाग विधि कैसे होता है HCF, ठीक है। देखिए इसमें हम जो होता है, जो छोटा रहता उससे ले लेते हैं और जो उससे बड़ा रहता उससे ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले हम 12 और 18 लेंगे, किस लेंगे, 12 और 18 को लेंगे, ठीक है ना। इस लेंगे 12 और 18 को लेंगे,
देखिए किसी लेंगे 12 और 18 लेंगे ना, तो वो देखिए भाग करेंगे, 12 18 में भाग करेंगे, 12 और 18 में भाग करेंगे ऐसे, तो कितना बढ़ जाएगा 12 एक कम 12, ठीक। 8 में से 2 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा खत्म। अब 6 है ना, किससे भाग करेगा 12 को भाग करेगा, किससे भाग करेगा 12 को भाग करेगा, तो 6 दूना 12, एक खत्म। अब बचा हमारा 24 ना, अब ये जो 6 है ना, इसी 6 से हम 12 24 को भाग करेंगे, क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पर 24 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 24 ऐसे। तो कितना कटेगा 4 बार में 24 कट गया ना। यदि कट जाता है ना, यदि जिससे भाग करते हैं कट जाता है तो वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस ऐसे हम करेंगे भाग विधि एक्सियम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आया है, हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं